फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल सोशोलॉजी विद तमन्ना। सोशोलॉजी क्लास 11th की आज मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करके लेके आई हूँ। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे सोशोलॉजी एंड सोसाइटी। तो सबसे पहला जो मेन मोटिव है वो सोशोलॉजी के ऊपर है। तो अभी जो हमारा चैप्टर है वो है सोशोलॉजी एंड सोसाइटी। तो उससे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि सोशोलॉजी होती क्या है। जो हमारे को सोशोलॉजी के बारे में पता लग जाएगा तो उसके बाद ही हम आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंक्लूडिंग सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर। कि जो सोशोलॉजी है एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अगर सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी के लिए सोसाइटी को पहले हमारे को अच्छी तरह पहचानना होगा। जब हमारे को सोसाइटी के बारे में पता लगेगा तभी हम सोशोलॉजी को अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। जिसमें तुम्हारे क्या क्या आते हैं, इंक्लूडिंग सोशल रिलेशनशिप जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के आपस में रिलेशनशिप होते हैं विद फैमिली रिलेटिव्स। सो ये सोशल रिलेशनशिप में ऐड हो जाएगा। सोशल इंटरेक्शन की मेंबर की दूसरे मेंबर के साथ कैसे इंटरेक्शंस होती है आपस में। एंड कल्चर कि अब सोसाइटी है तो सोसाइटी में सबके अपने अलग अलग कल्चर हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई के ट्रेडिशन अलग अलग होते हैं, क्लोथ को लेके, खाने को लेके। तो कल्चर सबका अलग अलग है। तो कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट, ओके। Sociology terms first used by Frenchman Auguste Comte in the 1830s। मतलब सोशोलॉजी की जो टर्म है वो पहली बार किसने यूज़ की थी, फ्रेंच मैन ने, जिसका नाम था अगस्ते कॉम्टे इन द 1830s में, ठीक है। व्हेन ही प्रपोज्ड अ साइंथेटिक साइंस यूनिंग ऑल नॉलेज अबाउट ह्यूमन एक्टिविटी। कि जो लोग उस नॉलेज के बारे में पता करना जो ह्यूमन एक्टिविटी लोग करते हैं आपस में, जो ह्यूमन बींग्स आपस में एक्टिविटी करते हैं उस चीज़ का पता लगाना। तो उसके लिए उन्होंने एक सोशोलॉजी वर्ड क्रिएट किया। अब इसमें सोशोलॉजी है तो इसमें फादर्स ऑफ सोशोलॉजी अलग अलग स्कॉलर्स कह लो, स्कॉलर्स ऑफ सोशोलॉजी मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इम्मानुएल डुर्केइम, अगस्ते कॉम्टे। तो धीरे धीरे तुम इनके थ्योरीज के बारे में भी वो करोगे, धीरे धीरे इनके बारे में भी तुमको नॉलेज होएगी। सबसे पहले तुमको इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो स्कॉलर्स हैं, फादर्स हैं सोशोलॉजी के, मैक्सिमम ये सारे फादर्स हैं जिनके लिए सोशोलॉजी उन्होंने खुद क्रिएट किया। खुद उनके अपने अपने व्यूज़ हैं हर एक टॉपिक पे, जिसमें आपके सोसाइटी में इज इक्वल टू नॉर्म्स प्लस वैल्यूज़। सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है, समाज है जिसमें नॉर्म्स प्लस वैल्यूज़ की बात की गई है। नॉर्म्स जो हमारे रूल्स वगैरह होते हैं, लॉज वगैरह आएंगे। वैल्यूज़ जिसमें हमारी किसी में वैल्यूज़ वगैरह हम कह लें, ठीक है। अगला इसमें हमारे को 3 चीज़ें ऐड है, सोशल इंस्टीट्यूशनल, सोशल इंटरेक्शन, सोशल बिहेवियर। हर एक चीज़ हमारे हर एक पार्ट में डिवाइड की गई है। इंस्टीट्यूशनल में हमारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट वगैरह ये सारे इंस्टीट्यूशन में डिवाइड होंगे। सोशल इंटरेक्शन में हमारा ये होता है कि मेंबर्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। तो सोशल बिहेवियर ऐसा होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है एक दूसरे के प्रति, जो सोसाइटी में मेंबर होते हैं उनका बिहेवियर कैसा रहता है। तो नेक्स्ट आ गया, अब आप ये देख ही रहे होंगे कि सोशोलॉजी एंड द सोशल साइंसेस। कि जो ये सोशोलॉजी है इसका जो रिलेशनशिप है वो अदर सोशल साइंसेस के साथ है। तो सोशोलॉजी का रिलेशनशिप पॉलिटिकल साइंस के साथ भी है, एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी है, हिस्ट्री के साथ भी है, ज्योग्राफी के साथ भी है, साइकोलॉजी के साथ भी है, इकोनॉमिक्स के साथ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके इंटर रिलेशनशिप भी करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया सोशोलॉजी। अब सोशोलॉजी के जो पॉइंट्स हैं वो आप देख रहे होंगे, मैंने 4 पॉइंट्स में ही कवर कर दिया है। तुमको जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर होना चाहिए कि वो होता क्या है, सोशोलॉजी है क्या। तो इसलिए मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स वो किए हैं कि जिसमें तुम्हारे को थोड़े से ही उसमें सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट, सोशोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। कि सोशोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, एक ह्यूमन के बारे में पढ़ना, एंड सोशल बिहेवियर, उसके सोशल बिहेवियर को समझना कि वो कैसे वो करता है, उसका क्या पैटर्न है, वो कैसे रह रहा है, लिव कैसे करता है सोसाइटी में, तो उसके बारे में होता है, ठीक है।
Second point, sociology is the study of society, human behavior, social relationship, social interaction and culture that surrounded everyday life. अब जैसे कि आपको पता है, हमने पढ़ा है कि सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर कि जो ह्यूमन है उसके बिहेवियर का कैसा कंसेप्ट है, उस सब उसके बारे में भी पढ़ा जाता है। सोशल रिलेशनशिप कि सोशल रिलेशनशिप कैसे होता है, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर एंड सराउंडेड एवरीडे लाइफ कि वो पूरी एवरीडे लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है सोशोलॉजी में। हर एक कंसेप्ट जो भी हम पूरी अपनी एवरीडे पूरी वन डे में करते हैं वो सारा उसमें ऐड होता है सोशोलॉजी में। तो ये सारा हमारा नॉर्मल बहुत ईजी सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वैसे इसमें हमारे को सब कुछ पढ़ना पड़ता है। अभी तो सिर्फ आपने सोशोलॉजी एंड सोसाइटी के बीच में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही समझिए, धीरे धीरे आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आगे डीपली पढ़ने को मिलेगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आगे। तो थर्ड पॉइंट है, सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज ह्यूमन इन्वायरमेंट इन देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर कि जो सोशोलॉजी है उनका वो एक स्टडी करते हैं मैन के बारे में। सोशोलॉजी द स्टडी अबाउट द मैन, मैन कैसा है, ह्यूमन बीइंग के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में भी स्टडी की जाती है सोशोलॉजी। एंड इज ह्यूमन इन्वायरमेंट इन देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर कि ह्यूमन है उसके रिलेशनशिप और कहाँ कहाँ होते हैं। तो द वर्ड सोशोलॉजी इज derived फ्रॉम लेटिन वर्ड सोशियस which means society and Greek word logos which means और स्टडी और एडवांस स्टडी। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो सोशियस का मतलब है वो होता है सोसाइटी, सोशियस मीन्स सोसाइटी एंड ग्रीक वर्ड इज लोजोस, लोजोस मीन्स इज अ साइंस और स्टडी, मतलब सोशो मीन्स एज अ स्टडी अबाउट द सोसाइटी एंड उसके बाद लॉजी मीन्स, लॉजो मीन्स होता है साइंस और स्टडी, मतलब उसके स्टडी ऑफ अबाउट साइंस, उसकी साइंटिफिक अबाउट स्टडी इन साइंस, साइंस पैटर्न में। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा आ गया सोसाइटी। हमने सोशोलॉजी पूरी तरह क्लियर कर लिया, इसमें 4 कंसेप्ट है, सो वेरी इजी, आप इन 4 कंसेप्ट में ही पूरा समझ जाओगे कि सोशोलॉजी होता क्या है। अब सेकंड कंसेप्ट हमारा जो है वो है सोसाइटी। तो अ सोसाइटी इज द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड in the social interactions or a large social groups sharing our culture, social territory। a society एक वो होता है जिसमें इस group of the individuals बहुत सारे लोग होते हैं and involved in the social interaction, वो आपस में social interaction में involved होते हैं, और a large social group और बहुत बड़े बड़े social groups होते हैं जो कि आपस में क्या शेयर करते हैं, sharing our culture and social territory, अपने social territory को शेयर करते हैं और अपने कल्चर को शेयर करते हैं। कभी कभार हम अर्बन एरिया में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं, तो जो वो अपने घर में कर रहे हैं उनकी वही चीज़ वो आपस में अपने मेंबर ऑफ सोसाइटी से शेयर करते हैं, तो वही एक सोसाइटी है, जिसमें सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है, सोसाइटी इज़ द ग्रुप ऑफ द पीपल्स हु शेयर अ कॉमन कल्चर, जो अपना कल्चर को दूसरों के मेंबर के साथ शेयर करते हैं, वो एक सोसाइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, a society can also consist of like-minded people governed by their own norms and values dominate large society। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी में सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने रूल्स होते हैं, अपनी अपनी वैल्यूज़ होती है, तो वो एक डोमिनेंट लार्ज सोसाइटी को वो करती है डिवर्ट। तो जो लार्ज सोसाइटी है उसके अंडर बहुत सारे लोग आते हैं जिसमें नॉर्म्स, वो खुद अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, एंड मेंबर ऑफ सोसाइटी में बी फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, कि जो मेंबर ऑफ सोसाइटी होते हैं वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सब अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कोई हरियाणा से है तो कोई पंजाब से है, कोई हिमाचल से है, तो सब का जो ग्रुप है वो डिफरेंट होता है, कल्चर भी डिफरेंट होता है, पर उसमें सबसे खास बात ये होती है कि वो अपना जो कल्चर है वो शेयर करते हैं आपस में, तो वही सोसाइटी है। और उसमें नेक्स्ट पॉइंट, सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ द सोशल रिलेशनशिप, सोसाइटी एक ऐसे वो है जिसमें वेब ऑफ द सोशल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा जाता है, जो रिलेशनशिप्स होते हैं आपस में उनके बारे में रीड किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है थर्ड पॉइंट, द टर्म सोसाइटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड इज सोशियस विच मीन्स कंपेनशिप और फ्रेंडशिप। अब इसमें बताया गया है कि जो सोसाइटी है वो एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं सोशियस, उसका मीनिंग होती है फ्रेंडशिप। अब एक समाज है तो समाज में हम जिसको नहीं जानते धीरे धीरे करके हम उसको पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तो जो फ्रेंडशिप है वो बढ़ जाती है आपस में एक दूसरे से बातचीत करके, अपनी लैंग्वेज को शेयर करके। तो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें शेयर होती है, कल्चर शेयर होता है, लैंग्वेज शेयर होती है,
क्लोथ शेयर होते हैं, तो क्लोथ वेस्टर्न स्टाइल ऑफ क्लोथ्स चेंज होता है। तो इसमें ये है कि सोसाइटी है उसका मतलब एक ये है, सोशियस मीन कंपेनशिप, मतलब भाईचारा, आपस में भाईचारा होता है और फ्रेंडशिप होती है। अब जिनको हम नहीं जानते उनको हम भैया दीदी बोल के अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लेते हैं, जो कि एक सोसाइटी के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये दिख ही रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये मैंने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, बीच में सोसाइटी है, जो सोसाइटी है वो बहुत सारी चीज़ों को वो करती है, कवर इन्वॉल्व करती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, द फैमिली। सोसाइटी में आपकी फैमिली आएगी, सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, सब अपना अपना हिसाब से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। उसमें हेल्थ एंड सोशल केयर सर्विसेज भी सोसाइटी में ऐड होती है। जो लोग को हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पाती उनको फिर आगे वो दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। उसमें एजुकेशन सिस्टम होता है, इसमें सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम भी है, एडिड होता है। इकोनॉमी, कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना जो हमारा बचत कितनी हो रही है, फाइनेंशियली हम कितना स्ट्रॉन्ग है, तो वो सारा इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। तो इकोनॉमी हमारे सोसाइटी का एक पार्ट है। और एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वीकली भी किए जाते हैं, और रिलीजियस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सोसाइटी में, तो वो भी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में ही ऐड होएंगे। तो ये भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है। और एक है द पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे इलेक्शंस होते हैं, वो आपने देखा होगा कि 5 ईयर आफ्टर इलेक्शंस होते हैं, जिसमें हम अपने प्राइम मिनिस्टर या अपने नेता को चुनते हैं, जिसमें वो पब्लिक ही है ना। अब पब्लिक ही नहीं होएगी नहीं, तो ये क्या पॉलिटिकल सिस्टम, क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या चीफ मिनिस्टर, कुछ नहीं होगा। तो सोसाइटी से ही सब कुछ बना है, सोसाइटी से ही। सोसाइटी जो है, सोसाइटी इज़ द ग्रुप ऑफ द पीपल्स। अगर लोग नहीं होंगे तो समाज भी नहीं होगा। तो विदाउट ह्यूमन बीइंग सोसाइटी कैन नॉट क्रिएट। ओके, ये हमने सारा पढ़ लिया, आई होप आपको समझ आ गया हो ना। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप सोसाइटी का फ्लो चार्ट कवर करके भी समझा सकते हो, ज़रूरी नहीं तुम एक एक पॉइंट उसको एक्सप्लेन करो। तुम फ्लो चार्ट करके बस उनको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सोसाइटी के अंडर ये सब इन्वॉल्व है। तभी मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। तो आई होप आपको समझ आ गया होना। आगे आपका आ गया सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959। अब सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन एक ऐसा वो है जिसमें अ पर्सन मस्ट बी एबल टू पुल अवे फ्रॉम द सिचुएशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू। अब लोग हैं, समाज है, तो समाज में प्रॉब्लम भी होएगी, अपनी खुद की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है जिसमें पूरी सोसाइटी को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। तो इसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो कौन सी है, पब्लिक इश्यूज़ एंड पर्सनल ट्रबल्स। पब्लिक इश्यूज़ हमारे वो होते हैं जो जिसमें हमारे साथ और भी उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जैसा फर्स्ट पॉवर्टी, पॉवर्टी से रिलेटेड लोगों को खाना नहीं मिल पाता, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो भी हमारे सोसाइटी में ही इन्वॉल्व होता है। जेंडर इनइक्वालिटी, अगर किसी भी मैन एंड वुमेन को हम इक्वालिटी नहीं देते तो उस हिसाब से वो इनइक्वालिटी में ऐड हो जाता है, वो भी एक पब्लिक इशूज़ बन जाता है। हेल्थ केयर अवेलेबिलिटीज़, अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होगी, अवेलेबल नहीं होगी सोसाइटी में, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और मनी, अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो अपनी लाइफ को कभी भी स्पेंड नहीं कर सकती, पूरी लाइफ नहीं रह सकती। ठीक है, और आगे पर्सनल ट्रबल्स। सो पर्सनल ट्रबल्स होते हैं जिसमें अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम होती है, जो सिर्फ हमारी खुद की होती है, हम जिसको अपनी पर्सनली खुद मानते हैं कि हमारी पर्सनली प्रॉब्लम है। तो पर्सनल ट्रबल्स होते हैं जो हम खुद पर्सनली फेस करते हैं प्रॉब्लम। पब्लिक और पर्सनल में यही एक डिफरेंस है, जिसमें पब्लिक इश्यूज़ वो होते हैं जिसमें सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सोसाइटी के, और इसमें ये होता है जिसमें हम खुद पर्सनली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, अब लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के थ्रू अब किसी को जॉब्स की प्रॉब्लम होती है, जॉब्स अवेलेबल नहीं होती, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा फैक्टर है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होगा तो लोग रहेंगे कैसे, अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करेंगे, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक पर्सनल प्रॉब्लम है, वो तो सबकी है, बेसिकली सबकी है। क्राइम, अगर किसी ने क्राइम कर दिया है तो वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम बन जाएगी। पॉवर्टी, अगर कोई बंदा कोई मेंबर पॉवर्टी से गुजर रहा है तो वो भी एक पर्सनली प्रॉब्लम होगी। रेजिज्म, रेजिज्म का मतलब होता है अगर हम किसी को
फिजिकली हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो रेजियम में ऐड होता है। अगर तुम फिजिकली किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, फिजिकली किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो वो एक पर्सनल ट्रबल हो जाएगा। आई होप तुमको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे पोलैरिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमंग सोसाइटी, कि पोलैरिटीज एंड इनइक्वालिटी सोसाइटी में कैसे इनका एक इन्वॉल्व कैसे हैं। तो सोसाइटी विच डिनोट्स इधर रिलीजन और कास्ट और अनदर टाइपिकल ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, इट इज़ प्लूरलिस्टिक अमंग सोसाइटी। अब इन्होंने बोला है कि जब किसी सोसाइटी में विच डिनोट्स रिलीजन और कास्ट, जब कोई सोसाइटी किसी रिलीजन कास्ट के थ्रू जानी जाए तो टाइप ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, उसमें तरह तरह की ट्राइबल सोसाइटी ऐड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्लूरलिटीज अमंग सोसाइटी। सेकंड आपका है सोसाइटी इज कंप्राइजेस ऑफ रिच एज वेल एज पुअर पीपल ऑफ हाई स्टेबिलिटी स्टेटस इन द सोसाइटी इज कॉल्ड इनइक्वालिटीज अमंग सोसाइटी। अब इन्होंने बताया इनइक्वालिटीज अमंग ये होता है जिसमें, अब आपको मैंने नीचे पॉइंट्स दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस, टीचर, शेफ। अब इन्होंने दिया इनइक्वालिटी का मतलब होता है जिसमें इक्वालिटी बिल्कुल नहीं होती, जैसे रिच पुअर, रिच एंड पुअर, जैसे एक अमीर है एक गरीब है, तो दोनों ने अगर उसमें वो कर रहे हैं तो उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उसमें हाई स्टेटस किसका होएगा, रिच का होएगा ऑलवेज। तो जो पुअर, अगर जो पुअर मेंबर है अगर वो उसको करता है, अचीव करता है, तो उसको वो नहीं दिया जाएगा, उसमें इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अब इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, फ्री एजुकेशन दी जाती है, तो वो रिच को अलग होएगी, पुअर को अलग होएगी, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, जिसके थ्रू उसको बोलेंगे इनइक्वालिटीज़ अमंग सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेजेस। फर्स्ट पॉइंट, अब तुमने सब कुछ पढ़ा, सोशोलॉजी के साथ आपने इमेजिनेशन भी पढ़ ली, अब आप उसके बाद पढ़ोगे सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज, कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो कॉमन सेंस इज़ द नॉलेज पीपल गेन अबाउट वर्ल्ड थ्रू देयर एवरीडे एक्सपीरियंस। अब कॉमन सेंस नॉलेज एक वो होती है जो हम पूरे वर्ल्ड से पूरी गेन करते हैं, एवरीडे एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे डे ख़त्म होता है, नेक्स्ट डे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि पूरे डे में हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, तो एक कॉमन सेंस नॉलेज में ऐड हो जाता है। जैसे कि रूटीन नॉलेज में आपका डेली रूटीन में आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तुम डेली रूटीन में एक नॉलेज गेन करोगे, वो आपका कॉमन सेंस नॉलेज में इन्वॉल्व हो जाएगा। अगला आ गया नेचुरलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक। मतलब नेचुरलिस्टिक होता है तो हम फिर नेचुरली हमारे को मिलता है, नेचुरली हम सीखते हैं कोई चीज़। इंडिविजुअलिस्टिक होता है जो हम किसी इंसान से सीखते हैं, कोई इंसान हमारे को कोई चीज़ सिखाता है, कोई मैन हमारे को कोई सिखाता है, तो वो इंडिविजुअलिस्टिक में ऐड हो जाएगी। सेकंड सोशोलॉजी में, अब सोशोलॉजी एज अ व्यू पॉइंट ऑफ सोशोलॉजी में देखा जाएगा कि जो ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, कंसेप्ट एंड टर्म्स देखे जाते हैं, वेरिएबल डाटा देखा जाता है, तो ये सारा इसमें ऐड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इज दिस ग्रोथ एंड सोशोलॉजी इन इंडिया, कि अब मैंने सब कुछ पढ़ा, इसके बाद ग्रोथ एंड सोशोलॉजी इन इंडिया क्या है, क्या ग्रोथ है हमारी सोशोलॉजी की इंडिया में। तो पहला है कॉलोनियलिज्म में हमारा ये आएगा कि अब जब एक देश दूसरे देश में कितना डेवलप कर रही है, तो वो कॉलोनियलिज्म ऐड होएगा। जैसे मॉडर्न कैपिटलिज्म में ये होता है, जो मॉडर्न कैपिटलिज्म करते हैं कि कौन कितना डेवलप कर रहा है, पहले कितने चेंजेस आए हैं, उसको लेके मॉडर्न कैपिटलिज्म एक पॉइंट हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है जिसमें इंडस्ट्रीज़ में वर्क किया जाता है हर एक चीज़ को लेके, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐड होएगा। वेस्टर्न फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक ट्रेडिशन। एंड थर्ड पॉइंट, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन अमंग सोशल पॉलिटिकल चेंज, जब हमारे इंडिया में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो उसके बाद हमारी पूरी सोसाइटी में सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आई थी। ठीक है, तो इसको लेके हमारे को पूरा चैप्टर, आई होप तुमको ये पूरा क्लियर हो गया होना कि सोशोलॉजी एंड सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोशोलॉजी एज अ अदर सोशल साइंसेस के बीच में रिलेशनशिप लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।